इस वीडियो में आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं निफ्टी के अंदर। लास्ट वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि यहाँ से यहाँ तक फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे एक फिफ्थ वेव जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम ए, बी और ये सी वेव की करेक्शन में थे। तो फिलहाल इसी वाले उसको मान के चल रहे हैं कि कंडीशन यही वाली चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो सी वेव जो था इसके अंदर 5 वेव्स होनी थी, तो वो भी हमने काउंट करके देख ली थी कि यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे एंडिंग डायगोनल बन रहा था और यहाँ पे लीडिंग डायगोनल बन रहा था और बीच में ये वेव 3 थी। तो हम ये अनुमान लगा रहे थे कि जब भी एंडिंग डायगोनल यहाँ पे बनता है आरएसआई के अकॉर्डिंग, हम ये मान रहे थे कि यहाँ से करेक्शन कंप्लीट होके फिर एक नया ट्रेंड शुरू होगा और इसकी शुरुआत भी हो गई थी। अब लास्ट वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि ये जब ट्रेंड आएगा ये वाला, इसके बाद इसकी थोड़ी सी करेक्शन आएगी यहाँ पे एबीसी की फॉर्म में, उसके बाद यहाँ से एक नया अप ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए। यदि होता है तभी ये वाली पॉसिबिलिटी हम मानेंगे। पर आज के सेशन में हमने ये देखा कि प्राइस जो है वो जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था जो कि 16,900 के आसपास था, ये 16,900 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसके नीचे आज ये क्लोजिंग करके गया है। तो इसकी आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पर उसके लिए हमें इसको 1 घंटे की जगह पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पे ये जो गिरावट आई है इसकी पिक्चर हमें क्लियर होगी। तो चलिए वो वाले चार्ट पे चलते हैं। तो इस चार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट है। इसमें जो नीचे से बाउंस स्टार्ट हुआ था, जो हमने बॉटम देख लिया था, उसके बाद से भी हमें यहाँ पे 5 वेव्स दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद ABC करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि 38% के लेवल तक रिट्रेसमेंट करता है। तो हमने देखा था कि पहले तो ये यहाँ तक नीचे आया था A, फिर यहाँ पे ये B बना था, उसके बाद फिर यहाँ पर एक C वेव बना जो कि यहाँ पे 50% वाला जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक आ गया था। हम सोच रहे थे कि शायद यहीं से ऊपर आएगा और आज बाउंस की भी यहाँ से एक शुरुआत हो गई थी, पर उसके बाद फिर इसने अपने करेक्शन को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से फिर इसने नीचे की तरफ ये वाली एक वेव बनानी शुरू कर दी। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अब कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि यहाँ से तो ये जो वेव थी यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे A, B और C मान रहे थे, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गई है। इसको मैं दोबारा आपको मार्क करके दिखाता हूँ। अब काउंटिंग चेंज कर देंगे। अब ये 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे ये आपकी 5 वेव्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद फिर यहाँ से एक ABC वाला जो भी आप कहते हैं बाउंस, वो यहाँ तक आ गया, यानी ये टोटल मिला के A है। ये जो पूरा आपका वेव आया है वो A है। ये यहाँ पे एक B वेव बनी है और उसके बाद यहाँ से 1, 2, ये 3, ये 4 और हो सकता है कि कल हमें एक गैप डाउन और देखने को मिले और यहाँ तक 5 तक यहाँ पे जा सकता है, जो कि 78% का जो लेवल है ये आखिरी लेवल होता है। इसके बाद तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो इस लेवल तक नीचे प्राइस आने की उम्मीद है और अगर नहीं भी आता है और यहाँ से तेज़ी से ऊपर क्रॉस करके चला जाता है तो भी हम मान लेंगे कि यहाँ पे ये ABC वाली जो करेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और वैसे भी यदि हम देखें तो इसके अंदर हमें साफ ये दिख रहा है कि ये जो वेव है वो A है, ये जो बाउंस है वो B है और यहाँ पे ये C है। पर इसको अब ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए और ना ही अब प्राइस को ज़्यादा तोड़ना चाहिए, वरना ये वाली जो वेव यहाँ से शुरू हुई थी, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था यहाँ से, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर ये इस बॉटम के भी नीचे चला जाएगा। और जो हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे कि C वेव बन रही थी बड़े टाइम फ्रेम में, जो A, B, C हमें जो दिखाई दे रही थी, वो 1, 2, 3, 4 और 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और यही 5 वेव बनाने के लिए जो फिफ्थ वाली वेव है ये बॉटम के नीचे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियसली अभी वेट करना है, वॉच करना है। अभी कोई भी स्टॉक में एवरेज करने से पहले हमें बस यही बैक ऑफ द माइंड रखना है कि अभी ओवरऑल मार्केट में जो है करेक्शन चल ही रही है और अभी ट्रेंड अभी वो बड़ा वाला स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो सिर्फ वेव 1 ही बनी है और अभी कन्फर्मेशन नहीं आई है। वेव 3 की कब कन्फर्मेशन आती है? जब प्राइस यहाँ से वेव 1 के भी टॉप को काट देता है। ये हमारा वेव 1 था, अगर ये 2 है तो यहाँ से जो थर्ड वेव जो बनेगी यहाँ पे वो कम से कम ये 17,200 का जो ये लेवल है जो रेजिस्टेंस बनाया था, इसको यदि काट के ऊपर की तरफ तेज़ी से चला जाए तब हम वहाँ पे ये मान लेंगे कि ये जो करेक्शन नीचे की तरफ आ रही थी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे पास अभी मैक्सिमम जो है इस वीक तक का ये समय बाकी है हमारे पास। यदि इसमें नहीं हो पाता है तो फिर हम ये मान लेंगे कि ये बॉटम भी नीचे कटने वाला है और करेक्शन जो है और थोड़ी एक्सटेंड होने वाली है। इसमें और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और जो लोग हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो तो ग्रुप पे डायरेक्ट हमसे किसी भी वक्त डिस्कशन के थ्रू पूछ सकते हैं कि उनको यदि कोई भी डाउट अगर इसमें समझ में नहीं आया है, वेव काउंटिंग नहीं समझ में आई है, तो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।